एक सहाबी है सालेबा, क्या नाम है? अरे जोर से बोलो। बड़ा तंगदस्त था, अल्लाह के नबी की बारगाह में गया कि या रसूल अल्लाह मेरे हक में दुआ कर दीजिए, रोटी रोटी को परेशान हो रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सालेबा तुम्हारा गरीब ही रहना अच्छा है, माल की तमन्ना मत करो। कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह आप दुआ कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूं, दुआ कर दीजिए, थोड़ा बहुत माल आ जाए तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ कर दी, बरकत की दुआ कर दी। ओ बरकत की दुआ कर दी। मुसलमानों सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हो, आका अलैहि सलातो वस्सलाम की दुआ हो, आमिना के लाल की दुआ हो, इमामुल अंबिया की दुआ हो, तमाम रसूलों के रसूल की दुआ हो, वजह कायनात की दुआ हो, वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? कबूल हो गई। अब वो सालेबा के पास में बकरी पालता था, वो बकरी, ओहो इतनी बकरी, बकरी में इतना अल्लाह बरकत दिया, इतनी बरकत दी अल्लाह ने कि अब मदीना में जहां घर था वहां घर छोटा पड़ गया, जगह कम पड़ गई, बकरी बहुत हो, तो मदीने से बाहर थोड़ा सा जाकर के घर बनाया। अच्छा देखिए, सालेबा 5 वक्त की नमाज अल्लाह के रसूल के पीछे पढ़ता था। हाँ, 5 वक्त की नमाज। अब जो मदीने से बाहर चला गया, अब सिर्फ 2 वक्त आ रहा था, फजर और इशा। फजर और इशा, घर दूर हो गया, फजर और इशा आता था। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा से पूछा कि भाई सालेबा को नमाज में नहीं देखते हैं, 5 वक्त की नमाज में नहीं आ रहा। तो कहा कि या रसूल अल्लाह अब तो उसका घर दूर हो गया है, इतनी बकरी हो गई है, अब वो उसी से फुर्सत नहीं उसको, वो फजर और इशा में आ रहा है। अच्छा, वहां भी काफी बरकत, घर में जगह रखने की नहीं, वो भी घर छोटा हो गया, फिर वहां से घर तोड़ा, दूर जाके जंगल में घर बनाया। अब वो आदमी जो 5 वक्त की नमाज अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ता था, फजर और इशा पढ़ने लगा, अब जो और दूर चला गया, अब जुमा पढ़ने आ रहा है। क्या पढ़ने आ रहा है? सिर्फ जुमे की जुमे नमाज में वो आ रहे हैं। तो कुर्बान जाइए, अल्लाह का हुक्म आ गया कुरान में आयत नाजिल हो गई कि लोगों अपने माल में से ज़कात निकालो। सुनो, 100 रुपए अल्लाह ने अगर दिया है, 100 रुपए मुनाफा है तुम्हारा, 100 रुपया, उस 100 रुपए में से 2.5 रुपया अल्लाह के रास्ते में निकालो। कितना निकालो? यहां तो अगर कहिएगा निकालने के लिए तो बाप लगेगा कि कलेजा चीर रहा। अरे 100 रुपए अल्लाह ने आपको दिया है, अल्लाह 100 में से 2.5 रुपया मांग रहा है, 97.5 रुपया तो आप रख रहे हो, 2.5 रुपए निकालो ना, 2.5 रुपए निकालो, 100 में से 2.5 निकालो, ज़कात दो, 100 में से 2.5 रुपया निकालो, 97.5 रुपया तुम्हारा अपना है, लेकिन वो भी 2.5 रुपया देने को तैयार नहीं। सुनो, ज़कात की आयत नाजिल हो गई तो 2 कासिद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत लिखकर सालेबा के पास भेजा कि जाओ सालेबा से कहो अपने माल में से ज़कात निकालेगा। क्या निकालेगा? अपने माल में से ज़कात निकालेगा। ये कासिद खत लेकर पहुंचा, सालेबा को खुशखबरी सुनाया, और सालेबा सुनो, माल तो तुम्हारे पास बहुत हो गया, बकरियां तुम्हारे पास बहुत हो गई, ऊंट बहुत सारे हो गए, घोड़े तुम्हारे पास बहुत सारे हो गए, अब तो घर में रखने की जगह नहीं है। ए सालेबा, अल्लाह के रसूल ने ये खत भेजा है, माल में से ज़कात निकालो। तो सालेबा ने कहा कि अरे बाप, ये तो बहुत माल निकल जाएगा, ये ज़कात है कि टैक्स है? अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए मदीना, हम सोच समझ के जवाब देंगे। बोला सालेबा, हजरत सालेबा ने कहा कि आप लोग मदीना जाइए, हम सोच समझ कर जवाब देंगे। कासिद लौट गया,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाओ, हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। कासिद अभी आया नहीं, हजरत जिब्रील आ गए, अल्लाह के रसूल को सारा वाकया सुना दिया। कुर्बान जाओ, ओ हो वो कासिद आया। और बाद में सालेबा को अफसोस हुआ, करे बाप ये हमने क्या कह दिया, ये अच्छा नहीं हुआ। तो बहुत सारा माल लेकर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ कि या रसूलल्लाह इसे कबूल कर लीजिए। अल्लाह के रसूल चेहरा फेर लिए, आपने फरमाया सालेबा अपना माल लेकर अपना घर जा, तेरे माल को अल्लाह ने पसंद नहीं किया, तेरे माल को अल्लाह ने पसंद नहीं किया है। अल्लाह ने पसंद नहीं किया तो अल्लाह के महबूब को भी पसंद नहीं है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, सालेबा रोता हुआ अपना माल लेकर चला गया है। और सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, ओ हो मुसलमानों का बादशाह बने। सालेबा सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, ये अपना माल हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को दे देंगे, वो कबूल कर ले। बहुत सारी बकरी माल लेकर आया कि या अमीरुल मोमिनीन इसे कबूल कर लीजिए। और तो जानते हो मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, ए सालेबा, जिस माल को अल्लाह ने पसंद नहीं किया, जिस माल को रसूलुल्लाह ने कबूल नहीं किया है, अबू बकर की क्या मिजाल है कि उस माल को कबूल कर ले। मुसलमानों सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी इस दुनिया से तशरीफ ले गए। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने। सालेबा उनके पास भी माल लेकर आया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, इरशाद फरमाया कि जिस माल को अल्लाह ने पसंद ना किया हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पसंद ना किया हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ना पसंद किया हो, उमर की क्या मजाल कि इस माल को कबूल कर ले, माल लेकर जाओ और कुर्बान जाओ। मुसलमानों सुनो, हजरत उस्मान गनी भी आए, सालेबा लंबी उम्र पाया। हजरत उस्मान गनी भी बैठे, हजरत उस्मान गनी भी ने कबूल नहीं किया। और सुनो 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 मुसलमानों, नौजवानों सुनो, सालेबा अपने उस अमल पर पछता रहा था कि हाय मेरी बर्बादी। अल्लाह के रसूल ने कहा था, ए सालेबा तुम गरीब हो, गरीब ही रहो, ये तुम्हारे हक में अच्छा है। माल अच्छा नहीं है, दौलत अच्छी नहीं है सालेबा, लेकिन तुम समझे नहीं, इस माल ने मुझे हलाक कर दिया। और सुनो, हजरत सालेबा अपना सारा माल लाकर मदीने के एक मैदान में जमा कर दिया। मदीने के गुरबा जितने गरीब लोग थे, ऐलान किया कि ये मेरा माल है, जिसको जितना चाहे ले लो। तो सुनो, गरीबों ने क्या जवाब दिया, फकीरों ने जवाब दिया, मदीने के गरीबों ने जवाब दिया, सालेबा अरे जिस माल को अल्लाह ने पसंद नहीं किया, अल्लाह के महबूब ने पसंद नहीं किया है, हम लोगों को उस माल की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसलिए सुनो, ये माल दौलत होना अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दौलत पर घमंड करना, गुरूर करना, तकब्बुर करना, ये समझ लो कि ये आपकी हलाकत के है। क्या कारून से बड़ा दौलतमंद कोई था? फिरौन से बड़ा दौलतमंद कोई था? शद्दाद से बड़ा दौलतमंद कोई था? मिट गया कारून, फिरौन मिट गया, शद्दाद मिट गया, चला गया, उनका नामो निशान खत्म हो गया। कुर्बान जाओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आज उनका तज़किरा हो रहा है, सुबह क़यामत तक उनका तज़किरा होता रहेगा। इसलिए अल्लाह कभी माल दे के आजमाता है, अल्लाह कभी माल ले के आजमाता है, अल्लाह कभी दे के आजमाता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि बनी इस्राइल में तीन आदमी, एक आदमी गंजा, अच्छा गंजा जाने ना, टकला, अपनी जबान में बोलिए टकला। अच्छा, एक आदमी था कोढ़ी, कोढ़ का मर्ज था उसको, कोढ़ी। और तीसरा आदमी था अंधा। देखिए, अंधा अलग है, काना अलग है। काना उसे कहते हैं जिसकी एक ही डिबरी हो। अरे एक ठो डिबरा, डिबरी एक चिराग हो उसे काना कहते हैं, और जिसकी दोनों गायब हो उसे अंधा कहते हैं। अब अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा, गरीब भी था,
कि जाओ ये तीनों को दौलत दो, हम थोड़ा आजमाना चाहते हैं। तो गंजे के पास आया, अल्लाह का फरिश्ता इंसान बन के आया। बोला कि कहो भाई कैसी गुजर रही है। बोला क्या गुजरेगी, पास में पैसा नहीं है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, आइए सर पे बाल नहीं है। बोला अगर तुम्हारे सर पे बाल आ जाए तो कैसा लगेगा। बोला हा, तब तो हम हीरो हो जाएंगे, तब तो बीच में मांग सलमान खान। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा ठीक है, देखो तुम्हारे सर पे बाल आ जाएगा। ये अल्लाह के फरिश्ते उस टकले के सर पे हाथ फेरा, जहां जहां तक हाथ गया बाल आ गया, बेहतरीन बाल। बड़ा खुश हुआ वो आदमी, वो टकला बड़ा खुश हुआ कि टकलापन खत्म। अब वो फकीर जाने लगा तो टकले ने कहा कि देखिए हमको तो लग रहा कि आप बहुत पहुंचे हुए हैं, कुछ दे दिए ना। बोला तुमको कौन सा माल पसंद है। बोला हमको गाय पसंद है। बोला ठीक चलो, एक गब्भीन गाय अल्लाह के फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उसको दे दी कि चल इसको पाल, इसी में बरकत है। आगे बढ़े कोड़ी मिला, उसके करीब बैठा। बोला क्या हाल है। बोला क्या हाल है, बदन में कोड़ की मर्ज है, कोई आदमी मेरे नजदीक नहीं बैठता, खाने को तरस रहा हूं। और कुर्बान जी कहे तुम्हारी कोड़ की बीमारी चली जाए तो कैसा महसूस करेगा। बोला बहुत अच्छा महसूस करूंगा, कोई दवाई काम नहीं कर रही है। तो अल्लाह के फरिश्ते हाथ फेरे, जहां जहां बीमारी थी खत्म, जिसमें सही सलामत हो गया। कहा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है। वह बोला कि मुझे ऊंट पसंद है। चल एक गब्भीन ऊंट दे दिया। आगे बढ़े, वो अंधा मिला। बोले तुम्हें कैसा लग रहा है। बोला क्या करूं, आंख नहीं तो संसार नहीं, दुनिया को नहीं देख पा रहा हूं, बस बैठा रहता हूं, किसी का मोहताज रहता हूं, कोई सहारा देकर पखाना पेशाब करवाता है, बस जी रहा हूं। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा अगर तुम्हारी आंख ठीक हो जाए तो कैसा लगेगा। लगा आहा, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अल्लाह के फरिश्ते ने हाथ फेरा, दोनों आंख में रोशनी आ गई, अच्छा हो गया, बड़ा खुश हुआ। तो अल्लाह के फरिश्ते ने पूछा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है। कहा कि मुझे बकरी पसंद है। कहा कि चल एक गब्भीन बकरी तू ले ले। बनी इस्राइल का वाकया अल्लाह के रसूल सुना रहे हैं, साहबा को सुना रहे। अल्लाह के फरिश्ते चले गए। कुछ सालों के बाद जब ये लोग माल वाले हो गए, जिसको गाय दिया था गाय हजारों हजार गाय का मालिक बन गया, बड़ा पैसा वाला बन गया। जिसको ऊंट दिया था करोड़पति बन गया। और कुर्बान जाओ, जिसको बकरी दिया था वो भी करोड़ों में खेल रहा है। तो अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी, अरे बोलो कि अल्लाह कभी लेके आजमाता है। अल्लाह देना भी जानता है, अल्लाह लेना भी जानता है। तो सुनो अल्लाह ने फिर उसी फरिश्ते को इंसान बनाकर भेजा कि अब जाओ ये तीनों के पास में जरा इम्तिहान लो कि देखें ये पास होता है कि फेल होता है। पहले गंजा के पास आया, गंजे के पास आया, सलाम दुआ होने के बाद गंजे ने कहा कि भाई कैसे आना हुआ, कैसे आया। बोला कि देखो भाई मैं फकीर आदमी हूँ, मैं मोहताज हूँ, मुझे कहीं सफ़र में अपना घर जाना है, थोड़े बहुत मुझे माल चाहिए, रकम चाहिए, पैसा चाहिए। या तो ऐसा करो एक गाय दे दो, मैं उसे बेचकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लूँगा। तो टकले ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये दौलत इतनी मुश्किल से मैंने जमा की है और तुम्हें गाय दे दूं मैं। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के फरिश्ते ने उसे याद दिलाया, क्या तुम टकला नहीं थे। बोला नहीं, हमारे सर में शुरू बचपने से हम बाल है, कभी टकला हुए नहीं हम। कभी टकला नहीं हुए, हम गरीब नहीं थे, हम तो शुरू का खानदानी अमीर हैं। बोला अच्छा ठीक है, नहीं देगा। बोला नहीं हम ये पैसा नहीं देंगे। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा कि ठीक, अगर तू अपनी बात पे अगर झूठा है तो अल्लाह तेरी सारी दौलत को खत्म कर दे। इतना कहना था अल्लाह के फरिश्ते का, सर के बाल उड़ गए, जितनी गायें थी सब के सब मर गई, सब खत्म जैसे कि वैसे। वो रोता रहा पैर पकड़ता। अब वो अल्लाह के फरिश्ते नजर कहाँ आएंगे, गायब हो गए। वो चले गए कोढ़ी के पास, उससे भी सवाल किया कि मैं मोहताज आदमी हूं, मैं गरीब आदमी हूं, मुसाफिर आदमी हूं, मुझे मंजिल पे जाना है, एक ऊंट दे दो।
बोला ना ना भाई क्या बात करते, 1 ऊँट की कीमत है कि मैं ऐसे कैसे दे दूं, ऐसे कैसे मुंह उठा के चला आया। तो अल्लाह का फरिश्ते ने याद दिलाया, क्या तुम कोढ़ी नहीं था, लोग तुमसे घिन करते थे, अल्लाह ने तुम्हें शिफा दी, अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी, क्या तुम गरीब नहीं था, खाने खाने को मोहताज था, अल्लाह ने तुम्हें ये माल ये दौलत का मालिक बनाया है। कहा कि ना ना हम तो खानदानी आदमी हैं, खानदानी रईस हैं, खानदानी जमींदार हैं। बोला अच्छा ठीक है, अगर तू अपनी बात पे झूठा है तो कुर्बान जाओ। अल्लाह के फरिश्ते ने वही बद्दुआ करी कि या अल्लाह इनकी सारी दौलत को खत्म कर दे, ये जैसा पहले था वैसे हो जाए। सारे ऊंट खत्म हो गए, मर गए, बदन में जिस्म में कोढ़ की बीमारी पैदा हो गई। आगे बढ़े ओ अंधा के पास, सलाम दुआ हुई, कुर्बान जाओ। कहा कि भाई देखो मैं मुसाफिर आदमी हूं, मैं जरूरतमंद हूं, तुम्हारे पास आया हूं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अल्लाह के नाम पर कुछ बकरियां दे दो ताकि उसे बेचकर मैं अपनी जरूरत पूरी कर लो। सुनो मुसलमानों, वो बंदा कहने लगा कि भाई तू मुसाफिर है, पहले बैठो, तुम मेरा मेहमान हो। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, तुम मेरा मेहमान हो, बैठो। बैठा, ओ फल लाया, ताजा फल खिलाया, पानी पिलाया, दूध पिलाया। बोला कि भाई तुम्हें कुछ बकरियां चाहिए? कुछ बकरियां नहीं, ये देखो मेरी बकरियां हजारों बकरियां हैं, जितनी बकरियां चाहे सारे के सारे ले लो, ये बकरियां मुझे अल्लाह ने दिया है, फिर मेरा अल्लाह देगा हमको, मेरा अल्लाह हमको फिर देगा। 1 2 4 नहीं, जितनी बकरियां चाहिए, जितनी चाहिए ले जाओ, मेरा अल्लाह फिर मुझे देगा। इसलिए कि मैं बहुत गरीब आदमी था, खाने खाने को मोहताज था, मैं आंखों से नाबीना था, अल्लाह ने बीनाई अता फरमाई। मैं गरीब था, अल्लाह ने मुझे अमीर बनाया है। तुम अल्लाह के नाम पर मांग रहे हो, ले जाओ, जितना जी चाहे अल्लाह के नाम पर लेकर जाओ, सारी बकरियां लेकर चले जाओ, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह फिर हमको देगा। अल्लाह के फरिश्ते ने सर पे हाथ रखा, बोला कि मुबारक हो तुमको ये माल, तुम्हें मैं फरिश्ता हूं, तुम आजमाइश में, इम्तिहान में तुम कामयाब हुए, ये माल तुम्हें मुबारक हो। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। अच्छा देखिएगा, जो सखी है वह सखावत करके रहेगा, चाहे रहे चाहे ना रहे। बुझते पाचें, एक बादशाह बड़ा सखी था, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था, और उसकी अपोजिट उसकी बीवी बहुत कंजूस। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली, सोचा कि बाजार में बेचेंगे ना, कीमत नहीं मिलेगी, बादशाह को दे देंगे तो इनाम मिलेगा। दरबार में लेकर आवाज लगाया, बादशाह सलामत। बादशाह अंदर से निकला तो पीछे पीछे बीवी भी निकली। तो मछुआरा बोला कि हुजूर ये मछली कबूल कर लीजिए। तो बादशाह बोला ठीक है रख दो। अपने खजानची वजीर से कहा कि ऐसा करो, 200 दिरहम इसको इनाम दे दो। कितना? तो उसकी बीवी, बादशाह की बीवी बोली, तो दिमाग खराब चुकने की। बोला कि भैया? बोले किसने आपको बादशाह बनाया? बोला किसने बनाया? हम बादशाह भाई। बोले एक छोटी सी मछली की कीमत 200 दिरहम, हमको मछली नहीं चाहिए, पैसा रिटर्न कीजिए। तो बादशाह बोला कि कन्ने पैसा रिटर्न करूं? बोल दूं दिया हुआ पैसा कैसे वापस कर रहे थे? बीवी बोली कि सुनिए एक आइडिया है, उससे पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिएगा हम नर मछली नहीं खाते, हम तो मादा मछली खाते हैं। अगर वो बोले कि मादा है तो आप बोलिएगा हम मादा नहीं खाते, नर खाते हैं। इसी में फंस जाएगा, पैसा रिटर्न कर दे। कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता कि नहीं होता है? अरे बोलो, बीवी के हाथों मजबूर होता है ना। ज्यादा मूड़ी मत हिलाओ, मेरी माँ बहनें सुन रही है, कल का नाश्ता भी बंद हो जाएगा। बोले खूब मूड़ी हिलाई लो तुम्हें। तो बादशाह मजबूर हो गया बीवी के आगे। तो मछुआरे को बोला इधर आओ, ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीच वाली मछली आपके लिए लेके आए हैं। बादशाह खुश हो गया, वजीर को बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितना हो गया? अरे बोलो कितना हो गया? 400 हो गया। बादशाह की बीवी सर पकड़ के बैठ गई कि 200 हम रिटर्न के चक्कर में थे, ये 400 ले गया।
मछुआरा सलाम किया, जाने लगा। दरबार में को सिक्का गिरा हुआ था, उठाया, उठा के चुम के पॉकेट में रख लिया। बादशाह की बीवी की नजर पड़ गई कि कुछ उठाया है दरबार से। बोला बादशाह साहब देखिए, आप इतना इनाम दिए फिर भी उसको का सबर नहीं है, वो चोर भी है, चोरी करके कुछ लेके जाला। वो बुलाइए, सब पैसा छीनिए, जेल में डाल दिए। बादशाह बोला इधर आ, इधर आ। बोला क्या उठाया? बोला कि हुजूर हम चोर नहीं हैं, ये 1 रुपया का सिक्का है, 1 रुपया का सिक्का है, इसमें आपका फोटो है, आपकी तस्वीर है। रास्ते में गिरा रह जाता तो कोई पैर दे देता, कोई कदम रख देता तो ये बेअदबी न होती, इसलिए हम उसको उठा के चुम के पॉकेट में रख लिए हैं ताकि हम अपना तिजोरी में बंद करके रख देंगे। आप मेरे बादशाह हैं। बादशाह खुश हो गया, वजीर को बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। अब आगे क्या है मैं बताने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह सखी बनोगे? अरे कितने लोग सखी बनोगे? हाथ उठाना इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सारा मजमा सखी। सोना सोना मुसलमानों, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ओ रहती जिंदगी सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, वो सबसे बेहतरीन सदका है। क्या खबर, क्या पता मेरे मरने के बाद मेरा बेटा हमें याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे। क्यों ना घर का मालिक आज हम हैं, जमीन का मालिक आज हम हैं, बैंक अकाउंट मेरे नाम से है, क्यों नहीं हम अपना माल अल्लाह के बैंक में जमा कर दें। जन्नत में घर बनाने वाला, जन्नत में महल बनाएंगे इंशाअल्लाह। अरे जन्नत में महल बनाओगे इंशाअल्लाह, बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, मेरी बात नहीं है, आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। ऐ मुसलमानों सुनो, ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने जो फरमा दिया है कि जो दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। वह अल्लाह के खजाने में किसी कमी है? अरे बोलो भाई, किसी कमी है? और सुनो, और ये बात भी बड़ा अच्छा नुक्ता निकाला उलमाए किराम ने। आप मस्जिद दुनिया में बनाते हो, पैसा चंदा देते हो, मस्जिद कौन बनाता है? मिस्त्री। अरे मिस्त्री मजदूर बनाता है, बोलो भाई जल्दी बोलो ना। मिस्त्री मजदूर बनाता है, लेकिन सुनो, आपका घर जन्नत में कौन बनाएगा? ओ अल्लाह किससे बनवाएगा? मिस्त्री से, मजदूर से? नहीं नहीं नहीं, मिस्त्री मजदूर तो नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह किससे बनाएगा? मलाइका से नहीं, फरिश्तों से नहीं, हुरो गिलमा से नहीं। मेरा अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, मस्जिद बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मजमे के अंदर में मुझे सिर्फ 5 आदमी चाहिए। ओनार जोन्ने आमी 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो? 10 दुआ करेंगे। और एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोची ना, अल्लाह कुरान कोचे, वो काला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। आमी मुसाफिर आची, मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं। तीन शख्स की दुआ रद्द नहीं होती। मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है अल्लाह की बारगाह में, बीमार की दुआ रद्द नहीं होती है, अब मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती है। तो इंशाअल्लाह आमी 10 दुआ करबो, वो लोग भी शामिल हो जाना जो बीमार रहते हो, जिसके घर में बीमारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके घर में बीमारी रहती है, जिसके घर में दवा करते करते थक गए हैं, वो लोग भी सदका के नियत से इंशाअल्लाह वो लोग भी क्या कहते इसमें हिस्सा ले लेना, ताउन कर लेना, वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लेना। जो लोग परेशान हाल है, बहुत उलझन है, इंशाअल्लाह अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह के रास्ते माल खर्च करो, फिर देखो मेरा अल्लाह इस पैसे का बदला कहां से देता है, किधर से देता है, किस रास्ते से देता है, आप सोच नहीं सकते। माशाअल्लाह। ये देखिए 5000 रुपए देने वाला, ये हमारा पहला सखी जुल्फिकार, डॉक्टर जुल्फिकार साहब ने माशाअल्लाह अपना नाम को पेश किया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे ये मिस कॉल के जैसा नारा मत लगाओ,
मोमिन जमीन पे नारा लगाते हो पहले आसमान के फरिश्ते झूम जाए। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। अल्लाह जुल्फिकार, डॉक्टर जुल्फिकार साहब के दान को कबूल करे ना या अल्लाह, इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में मानो मालवा खेदो खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। प्रथम जन हो लो माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाओ, 5000 रुपए देने वाला है कोई दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह। देखो मोहम्मद सद्दाम हुसैन साहब 5000 रुपए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। और तीसरे नंबर पर मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन 5000 रुपए। है सब कमेटी के लोग हैं। हाँ, 3 जन हो गए। अल्लाह के नबी के 4 यार। गुनहगारों गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारों गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है।